Hi everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं NCERT के थ्रू, और उसके जो भी एक्सरसाइज हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले वेन डायग्राम में कुछ अलग अलग सिचुएशंस को हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1B पे मूव करेंगे। तो पहला सिचुएशन ये है कि अगर ए कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट U का, तो उस कंडीशन में वेन डायग्राम इसका कैसा होगा। ये मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है हमारा U, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट हम यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट U हमारा है और ये उसका सबसेट A है। तो इस केस में जो A है U का सबसेट है, उसे हम U के अंदर एक सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो एलिमेंट है A के 1 3 5 7 वो यहाँ पर कहीं पर भी होंगे A के अंदर, ठीक है। ये हमारा A है। और बाकी के जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो ऑब्वियसली A क्योंकि U का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट U के भी होंगे, यानी कि 1 3 5 7 आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी है 1 5 7। तो 1 3 5 7 जो A के अंदर हम यहाँ पर लिखे हैं ये U के अंदर भी है, और जो बाकी के एलिमेंट बच जाते हैं 2 4 6, उनको हम कहीं पर इधर मार्क कर देते हैं 2 4 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें कि U के जितने भी एलिमेंट हैं 1 से लेकर के 7 तक वो सारे U में ही हैं। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 है, 5 है, 6 7 है। लेकिन जो A के एलिमेंट हैं वो सिर्फ A के अंदर ही हैं, सॉरी, A के जो एलिमेंट हैं वो सर्कल के अंदर हैं। ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल सेट U के भी हैं, लेकिन जो U के एलिमेंट हैं बाकी सारे 1 3 5 7 को छोड़ करके 2 4 6 वो सर्कल से बाहर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम होगा इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए जब कोई सेट A U का सबसेट होगा। अब यहाँ पर अगर हम A कम्प्लीमेंट निकालें, A कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में उस A के एलिमेंट्स को हटा कर जो U के एलिमेंट बच जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। यानी कि क्या हटेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 3 5 7 ये हट जाएगा, और जो बचेगा U में क्या बचेगा 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा। तो ये कहलाएगा A कम्प्लीमेंट। यानी कि वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो सर्कल जो A को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको छोड़ करके जो बाहर वाला पार्ट है ये 2 4 एंड 6 ये A कम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो ये जो बाहर वाला रीजन होगा ना, ये वाला, ये हमारा कहलाएगा A कम्प्लीमेंट।
तो ये सिचुएशन आप समझ गए। हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, जिसमें कह रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सबसेट हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके नाम कुछ दे देंगे हम ए एंड बी, ठीक है। और ठीक उसी तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक यूनिवर्सल सेट ले लिए u को हम, और इसके दो सबसेट a को लेते हैं हम 1 3 4 5 एंड b को ले लेते हैं हम 2 4 5 6। अब क्योंकि ये दोनों सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनमें कुछ कॉमन होगा ए और बी में। तो ए और बी में अब देख पाएंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। पहला नंबर इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, देख पाएंगे कि 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो इनके बीच कॉमन जो है वो 4 और 5 है। ये 4 और 5 क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर 4 होगा और 5 होगा। ये रीजन हमारा डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है। और ये जो 4 5 हैं ये एक्चुअली दोनों ही सेट में है, ए में भी हैं और बी में भी है, और इसीलिए वो दोनों के इंटरसेक्शन में कहलाता है, दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो ए में जो बाकी के एलिमेंट रह जाते हैं 4 और 5 के अलावा 1 और 3, उसको हम कहीं इधर मार्क कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब देखेंगे ये जो सेट है हमारा ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 और 5 जो है वो भी ए के अंदर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर 1 3 4 5 वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब सेट बी में हम आते हैं। सेट बी में हम देखते हैं कि 4 और 5 के अलावा 2 एंड 6 है, तो 2 और 6 को इधर कहीं पर हम मार्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं 2 4 5 6 वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं सर्कल में। ठीक है। तो अब दूसरा नंबर इसमें देखिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, यूनाइट कर देते हैं हम दोनों सेट को, दोनों सेट के एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। और जो रिपीट होंगे, रिपीट का मतलब है दोनों ही सेट में अगर एलिमेंट आ रहे हैं कॉमन तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 दोनों में है तो एक ही बार आएगा, 5 दोनों में है एक ही बार आएगा, 6। तो इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अब हम वेन डायग्राम में वेरीफाई करते हैं कि ए यूनियन बी में क्या ये एलिमेंट हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। तो ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट हैं वो वेन डायग्राम में भी दिख रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ए माइनस बी को समझते हैं। ए माइनस बी क्या है, ए में से बी के जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसको हटा करके जो ए में बचेगा, यानी कि 1 3 4 5, बस 5 तक ही है। इसमें से हम बी के एलिमेंट 2 4 5 6 इनको हटाएंगे, जो कॉमन होगा वही हटेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 5 है, दोनों में कॉमन, ये हट जाएगा। और ये हटने के बाद जो ए में बचेगा वो कहलाएगा ए माइनस बी, यानी कि 1 3। अब आप देख सकते हैं ये जो 1 और 3 है वो सिर्फ ए माइनस बी में है,
मतलब ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है जो कॉमन वाला था 4 5, वो हटने के बाद जो आ रहा है वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, a माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से b माइनस ए भी होगा 2 4 5 6। इसमें से क्या हट जाएगा, 1 3 4 5 में जो कॉमन उसमें होगा वो हटेगा। तो कॉमन क्या है इसमें, 4 और 5 है ना, दोनों में 4 और 5, और ये हटने के बाद जो b में बचेगा 2 6, ये हमारा कहलाएगा b माइनस ए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, b माइनस ए है राइट साइड वाले रीजन में। b में से जो इंटरसेक्शन है ए के साथ वो वाला पोर्शन, ये वाला हट जाने के बाद जो बचता है ये इधर, ये कहलाता है b माइनस ए। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें 2 और 6 हैं। अच्छा, तो अब बाकी के जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, ये तो ए यूनियन बी में आ गए 1 से लेकर के 6 तक, और जो बाकी के एलिमेंट बच जाते हैं कौन कौन से, 7 और 8, वो ए यूनियन बी के बाहर होंगे, है ना, क्योंकि वो एलिमेंट 7 और 8 ना तो ए में है ना ही बी में है, तो उसके यूनियन में भी नहीं आएगा। तो उसको कहीं हम इधर मार्क कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है। बेसिकली ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यू के अंदर है ना। तो इसको हम कहीं पर भी दिखा सकते हैं एक्सेप्ट ए एंड बी, क्योंकि ए और बी में ये नहीं है। ये यू के तो हिस्से हैं बट ए और बी के नहीं हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सिचुएशन में इतने सारे सेट की पॉसिबिलिटी बनती है, इंटरसेक्शन, यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इस तरह का से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन 2 डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ए ले लेते हैं, क्या ले लें, 1 3। बी ऐसा लेंगे कि ए और बी में कुछ कॉमन ना हो। ऐसा करते हैं, इसमें कम कर देते हैं, अननेसेसरी इतने एलिमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ए में हम ले लेते हैं 1 3 5। बी में ले लेते हैं 2 4। ठीक है, अब इसे वेन डायग्राम में हम दर्शाते हैं। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, इसे हम एक रेक्टेंगल से दर्शा रहे हैं। ये हमारा ए, ये बी, कॉमन तो है नहीं कुछ इसमें, कॉमन नहीं है तो दोनों अलग होंगे, है ना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों डिसजॉइंट है। तो इस केस में हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे। अब इनको दिखाएंगे कैसे, देखिए ए में है 1 3 5, तो इधर कहीं पे 1 लिख देते हैं, इधर कहीं पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। देखिए दोनों ही सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल भी डिफरेंट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 है। तो इस प्रकार से ये जो एक एलिमेंट है 1 3 5, वो यू के भी एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट के भी हैं। ठीक है, यू में 1 से लेकर के 7 तक हैं, तो 1 3 5 यू के अंदर भी है, क्योंकि ये जो सर्कल है इटसेल्फ रेक्टेंगल के अंदर है, तो वो उसका पार्ट हो गया।
है ना। तो 1 3 5 यू के भी एलिमेंट है, उसी प्रकार से 2 और 4 भी यू के एलिमेंट होंगे। तो अब बच क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 तो हो गया, बच गया 6 7, तो वो कहीं पर बाहर होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इधर कहीं पे। तो ये हो गया हमारे रिप्रेजेंटेशन दो डिसजॉइंट सेट का। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। और जब डिसजॉइंट होते हैं दो सेट, तो उस केस में जब डिफरेंस निकालोगे ए माइनस बी, तो ए में से बी के जो एलिमेंट हटाएंगे हम 1 3 5 में से बी के कॉमन एलिमेंट 2 4, इसको हटाने के बाद जो बचेगा ए में वो कहलाएगा ए माइनस बी। तो दोनों तो कॉमन में कुछ है नहीं, ए और बी के कॉमन में, तो हटेगा कुछ नहीं, तो जो बचेगा वो पूरा का पूरा ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यानी कि जब दो सेट डिसजॉइंट होते हैं तो उस केस में एक सेट में से दूसरे को हटाने पर पहले वाले सेट के इक्वल होता है। यानी कि जब ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए माइनस बी इक्वल टू ए हो जाएगा। उसी प्रकार से बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 4 माइनस 1 3 5 इक्वल टू 2 4 ही रह जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी के। नेक्स्ट सिचुएशन है जब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का। यूनिवर्सल सेट हम यू बना लेते हैं, ये यू है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक सर्कल इसके अंदर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बी, और फिर इसके अंदर ए। तो एग्जाम्पल ले लेंगे हम फिर से, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसका सबसेट बी। वन 3 4 5, और फिर ए बी का सबसेट। तो बी का सबसेट है तो बी से ही एलिमेंट लिए जाएंगे। तो क्या ले लें इसमें, 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यू में जो एलिमेंट है 1 से लेकर के 8 तक, वो हो सकता है कि ए और बी में भी कुछ आ सकते हैं। जैसे कि बी हमने एग्जाम्पल लिया है 1 3 4 5, तो इस तरह का जो सेट होगा, है ना, यू का सबसेट है, फिर उस सबसेट का भी सबसेट है। तो यहाँ पे हमें दिखाने के लिए पहले यू के एलिमेंट को हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पहले ये देखना होगा कि वो एलिमेंट बी और ए में से किस में जा रहा है। तो सबसे छोटा वाला जो सेट है इसमें ए, वहाँ से हम फिल करते हुए जाएंगे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 3 है, तो इधर हम कहीं पर मार्क कर देते हैं 1 और 3, ये हो गए ए के एलिमेंट। अब ए जो है बी में कंटेन है, यानी कि ए बी का सबसेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो ए के जो एलिमेंट है 1 और 3 वो तो बी के अंदर हैं ही ऑलरेडी, क्योंकि ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो ये जो 1 और 3 है बी के एलिमेंट, वो ऑलरेडी कवर अप हो गए ए के थ्रू। जो बच गया 4 और 5, उसको हम कहीं इधर लिख देते हैं 4, इधर कहीं लिख देते हैं 5। तो इस प्रकार से बी के सारे एलिमेंट कवर हो गए, 1 3 4 5, ये हो गए बी के एलिमेंट। अब जो बच गया यूनिवर्सल सेट में, इन चारों एलिमेंट के अलावा 1 3 4 5 के अलावा 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बच क्या गया 2 6 7 8। इनको हम इस ए और बी के बाहर दिखाएंगे, क्योंकि ये ए और बी में नहीं है। इधर कहीं लिख लें 2
इधर कहीं लिख लेते हैं 6, यहाँ पे 7, इधर कहीं 8। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट यू का। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जो कि वेन डायग्राम से आते हैं हमारे। देखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब से हम पहले परिचित हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे एन ए, इस तरीके से लिखेंगे स्मॉल n ब्रैकेट में कैपिटल ए, तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, ठीक है। एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, ठीक। उसी तरह से एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब इस रिलेशन का मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आता है वेन डायग्राम से रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यहाँ पे समझते हैं इस वाले से, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे, यहाँ से ए और बी के यूनियन में कितने हैं काउंट कीजिए, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। तो ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट हो जाते हैं। अब अगर हम एन ए निकालें, यहाँ पर एन ए को समझें तो एन ए क्या आता है, यहाँ पे ए के एलिमेंट आते हैं। ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, 3 है, 4, 5 है। ये जो 4, 5 है वो बी में भी है, तो वो भी काउंट होगा, क्योंकि एन ए में ए के सारे एलिमेंट काउंट होते हैं। तो एन ए में 4 हो जाएंगे, एन बी में कितने हो जाएंगे, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, यानी टोटल 4। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट है 4 और 5, ये ए में भी और बी में भी है। तो जब हम ए के एलिमेंट काउंट कर रहे थे तो ये 4, 5 उसमें भी काउंट हो रहा था, 2 एलिमेंट। और जब हम बी के एलिमेंट काउंट कर रहे थे तो यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि सेम एलिमेंट 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो एक बार उसे हटा देंगे, इसीलिए हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट काउंट करेंगे, जो कि 2 आ रहे हैं। अब जब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट काउंट करेंगे पूरा, ए और बी, तो उसमें ए का एलिमेंट काउंट होगा, और फिर से जब बी का एलिमेंट काउंट होगा तो ये वाला बीच वाला पोर्शन ये दोबारा काउंट हो जाता है। तो इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। तब वो सही तरीके से काउंट होकर के आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट होंगे एन ए यूनियन बी। तो 4 + 4 - 2 है ना, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिवर्सल सेट यू। हम 2 सेट ले लेते हैं, ए बी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा ए माइनस बी, ये कहलाएगा बी माइनस ए।
तो जब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट काउंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा काउंट होगा, ठीक है। दूसरा में क्या कहता है कि जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा तो ए यूनियन बी होगा एन ए प्लस एन बी। सही है। मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है यू, दो एलिमेंट हैं दो सेट हैं ए और बी। तो देखिए दो जब डिसजॉइंट होंगे तो इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, एन ए निकालेंगे पूरा प्लस एन बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे इनके एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, तो दोनों का यूनियन में जो एलिमेंट है वो निकल जाएंगे। इंटरसेक्शन के एलिमेंट को हटाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हो गया क्लियर, फर्स्ट वाला भी क्लियर हो गया। अब तीसरे में आते हैं ए माइनस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए। देखिए यहाँ से समझिए, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ए माइनस बी, इसके एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट को काउंट कर लेंगे। तो ये जो ए माइनस बी है ये बस इतना ही तक दिखा रहा है, इतना को ही ये दर्शाता है ए माइनस बी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन को छोड़ के, और ये जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ इंटरसेक्शन को ही दिखा रहा है। तो इधर वाले सेट के एलिमेंट्स प्लस इधर वाले सेट के एलिमेंट, इनको जब मिला देंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, वही चीज़ है तीसरा नंबर पे, ये क्लियर हो गया। सेम चीज़ है बी माइनस ए के लिए, इधर वाला जो चीज़ है ये सिर्फ बी माइनस ए को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जब ए इंटरसेक्शन बी उसमें मिला देंगे तो वो बी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट वाला, बेसिकली यहाँ पे 3 रीजन बन रहे हैं, इनको अलग अलग कलर से हम समझा रहे हैं। एक ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है। दूसरा है ये वाला रीजन। पहला वाले रीजन को हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले रीजन को, जिसको मैं इंडिगो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। नेक्स्ट हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं इस वाले रीजन को, ये है हमारा बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रीजन बन रहे हैं, इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो पूरा ए यूनियन बी के इक्वल होगा ना, ए और बी का जो पूरा यूनियन होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो वही हमारा फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा ए माइनस बी के, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बीच वाला, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस ए यानी कि राइट साइड वाला। इन तीनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को जब मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा हमें। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। A survey show that 74% of the Indian like apple, whereas 68% like orange. What percentage of Indians like both apple and orange? तो हम सेट का इस्तेमाल करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए। लेट A and B denotes the sets of Indian who likes क्या है, एप्पल और
orange, who likes apple and orange रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए डिनोट कर रहा है क्या, एप्पल के लिए, और बी ऑरेंज के लिए। तो एप्पल पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 74% ऑफ द इंडियन लाइक एप्पल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स एप्पल, ये कितने हैं, 74%, परसेंटेज के रूप में दिया गया है। और ऑरेंज के लिए कितने हैं, 68%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि क्या सारे लोग दोनों में से एक फ्रूट्स को लाइक करते ही हैं। मतलब पॉसिबिलिटी इस बात की भी बनती है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि दोनों में से कुछ भी पसंद ना करते हों, लेकिन यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो हम यही मान के चलेंगे कि जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, या तो एप्पल या तो ऑरेंज या फिर दोनों ही। ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हिडन है तो वो यहाँ पे कंसिडरेबल होगा। 74% एप्पल लाइक करते हैं, 68% ऑरेंज लाइक करते हैं। तो दोनों को जब मिला देंगे तो 100% होगा, यानी कि ए यूनियन बी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 100 से। ये हमारा वेन डायग्राम यू, ये हमारा हो गया ए, ये बी। ठीक है, ए में कितने, 74%। हम इसे बाहर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ लिखेंगे तो ये सिर्फ ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो ए माइनस बी के लिए है, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटाकर ये ए को पूरा डिनोट कर रहा है, और 68% बी के लिए। दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा 100%। ऑब्वियसली दोनों में कुछ कॉमन पर्सन होंगे जो दोनों को ही लाइक कर रहे हैं, तो वो एक ही बार काउंट होते हैं। तो ए यूनियन बी में 100% आ जाएंगे, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि जितने लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ पसंद कर ही रहे हैं। तो हमें ये निकालना है कि कितने इंडियंस हैं जो दोनों ही फ्रूट, बोथ एप्पल एंड ऑरेंज को लाइक कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला चीज़ हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए में कितने, 74%, बी में 68%, माइनस ए यूनियन बी में 100। कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 6 6 12 13 14 माइनस 100, 42% ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या 42% है जो दोनों को ही लाइक करते हैं, यानी कि ये बीच में आ जाएगा 42%। अब हम 74 में 42 माइनस करके, ये जो 74 है पूरा का पूरा ए को, इस पूरे ए को डिनोट कर रहा है, तो इस ए में 74 में हम 42 माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 68 में 42 माइनस करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे 100% आ रहा है। कितना हो जाएगा ये, 232% ये, और इसमें से माइनस करेंगे तो 26%। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे, 2 2 4 4 6 10, 0
2 4 6 7 3 10, तो टोटल 100% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2, इन ए ग्रुप ऑफ 850 पीपल 600 कैन स्पीक हिंदी। 850 लोगों में से 6 लोग हिंदी बोलते हैं और 340 तमिल बोल सकते हैं। ये नहीं कहा गया है कि दोनों में कॉमन कितने हैं, यानी कि कितने लोग हैं जो दोनों ही बोल सकते हैं, वो कैलकुलेट करने का पार्ट है। 850 में से 600 हिंदी बोल रहे हैं, तो जो 600 है हिंदी बोल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो तमिल भी बोलते होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सो लेट, हिंदी के लिए हम एच ले लेते हैं। लेट एच एंड टी denotes the set of people who speak Hindi and Tamil respectively। इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं, हम बस इतना ही बनाते हैं। हिंदी में कितने हैं? 850, 600 लोग हिंदी बोल रहे हैं और तमिल के लिए कितने हैं? 340। देन नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इज इक्वल टू 600, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक तमिल इक्वल टू 340। 850 लोगों में बोल रहा है, ये नहीं बताया गया है कि ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी ना बोलते होंगे, है ना। वो कंसिडरेबल है कि लोग कुछ ना कुछ भाषा बोल ही रहे हैं, दोनों में से एटलीस्ट एक तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो 850 के इक्वल आएगा, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे लोग कोई ना कोई भाषा दोनों में से बोल ही रहे हैं। एच यूनियन टी यहाँ पर हो जाएगा इक्वल किसके? 850 के। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, यानी कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा? NH प्लस NT माइनस NH यूनियन T। एच में 600, 340, 150, कितना हो जाएगा? 0 4 6 3 9, 0 14 में 5 हो जाएगा तो 9। सो 90 लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही भाषा बोल रहे होंगे। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड में क्या कह रहा है? हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, सिर्फ हिंदी ही बोलते हो, यानी कि ये वाला पार्ट इसको पूछा गया है ना। ये जो बीच में है ये इंटरसेक्शन है, इसको हटा करके, क्योंकि इंटरसेक्शन में ना दोनों आ जाते हैं, इसमें तमिल वाले भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे जो हिंदी बोल रहे हैं और तमिल बोल रहे हैं। तो इस पोर्शन को हटा करके सिर्फ ये वाला पार्ट ये कहलाएगा H माइनस टी। तो जब हम सेट निकालते हैं H माइनस टी तो वहाँ की बात अलग होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम टी को हटाने जाएंगे तो ये इधर के नंबर जो होंगे वो भी घटेंगे, है ना। यहाँ पे एलिमेंट नहीं हम हटा रहे हैं, यहाँ पे हम सेट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं।
तो सिर्फ हिंदी निकालना है। तो सिर्फ हिंदी वाला जो है वो डिनोट होगा NH-T से, ऐसे ये वाला डिनोट किया जाएगा क्योंकि उसमें टी वाला चीज़ हटा रहा है। NH अगर हम लिखेंगे तो पूरा का पूरा हिंदी जो बोल रहा है वो डिनोट हो जाएगा, तो वो गलत होगा। सिर्फ हिंदी के लिए H-T से हम डिनोट करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? NH में से, यानी कि जितने लोग हिंदी बोल रहे हैं उनकी संख्या में से जितने लोग दोनों बोल रहे हैं उसको हटा देंगे, है ना। सिर्फ हिंदी बोलने वाले चाहिए, तो जो दोनों बोल रहे हैं उनको हटा देंगे, यानी कि NH∩T इसको निकालेंगे। NH क्या है? 600 है, इंटरसेक्शन में क्या है? 90 है। तो ये हो जाएगा 10 में 9 1 510, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है? हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। सेम तरह का क्वेश्चन ये भी है, सिमिलर है। तमिल सिर्फ बोलने वाले, यानी कि हिंदी वालों को हम हटाएंगे। ये कैसे डिनोट होगा, ये कैसे निकलेगा? ऐसे लोगों की संख्या जो तमिल बोल रहे हैं, अब उसमें से वैसे लोग जो तमिल के साथ साथ हिंदी भी बोल रहे हैं उनको हटा देंगे। तमिल बोलने वालों की संख्या 340 है और दोनों बोलने वालों की संख्या 90 है, 250। तो ये हो जाएगा 250 हमारे वैसे लोगों की संख्या जो ओनली तमिल बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा T-H। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फॉलो करते रहें। सेट चैप्टर का सारा लेक्चर देखने के लिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप NCERT के सारे लेक्चर देख सकते हैं। NCERT बुक को फॉलो किया है मैंने, उसके एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारे मैंने करवा दिए हैं और इस वक्त हम RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज लगा रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।